ये तस्वीरें हैं ब्रिटेन के ग्लासगो की। महज चंद सेकंड्स के भीतर ही ये बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई। 1960 में बनी इन इमारतों को विस्फोटक के जरिए गिराया गया था। देखते ही देखते ये बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। और अब खबर मुंबई से, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी की किताब का विमोचन होना था। आयोजक थे यहां एक खास शख्स जिनका नाम है सुधींद्र कुलकर्णी, लेकिन कसूरी से पहले वो ही शिव सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए। आखिरकार उन्हें रोका गया, उन पर कालिक पोत दी गई। ये टिपिकल शिवसेना स्टाइल है। विरोध का शिवसेना ट्रेडमार्क का, लोकतांत्रिक तरीके से या तर्क से विरोध की बजाय बल का प्रयोग, हिंसा या फिर इसी तरह की हरकत। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के लोकार्पण कार्यक्रम के आयोजन का सुधींद्र कुलकर्णी ने जोखिम क्या उठाया। मुंबई में शिव सैनिकों ने अपने तरह से नसीहत देने की ठान ली। फिर तो वही हुआ जिसका अंदेशा था। मुंह पे शाई लगी है तो उनको इतना गुस्सा आया है। ये शाई नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। उन्होंने धमकी दी थी कि शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। दरअसल सोमवार की शाम कसूरी की किताब नाइदर हॉक नॉर अ डव का लोकार्पण कार्यक्रम तय किया गया। सरहद पर बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के नाम पर शिवसेना ने इसके विरोध का ऐलान किया था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। और इस घटना के बाद भी शिवसेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये जाहिर किया गया कि इनका ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अपने तय वक्त के मुताबिक ये इस पुस्तक का विमोचन हुआ और ऐसे में सवाल ये भी खड़े हुए कि आखिर बीजेपी और शिवसेना जो मिलकर सरकार चला रहे हैं, इनके आखिर रिश्ते क्या और कैसे हैं। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोते जाने के बाद हर तरफ इस तरीके की निंदा होने लगी। इसके बाद मध्यस्थता के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस आगे आए। फडणवीस के इस पहल के बावजूद शिवसेना ने विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई निर्णय शिवसेना ने नहीं लिया है। जानकार शिवसेना के इस रुख की वजह आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। मुंबई में 2016 में निगम के चुनाव है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बीएमसी के चुनाव में इस बार अपने बूते चुनाव लड़ना चाह रही है। यही वजह है कि शिवसेना बीजेपी से टकराव के साथ ही अपनी खोई जमीन को पाने के लिए विरोध के पुराने तौर तरीके अपनाने लगी है। सुबह से जो बयान चल रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, इससे स्पष्ट होता है कि एक फिक्स मैच है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में। पाकिस्तान का विरोध ठीक है, लेकिन वहां से आने वाले मेहमानों में गायक गुलाम अली और कसूरी के साथ नफरत का सलूक और अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद के समधी जावेद मियादाद का प्यार, क्या ये शिवसेना का दो मुहापन नहीं? ये कैसा राष्ट्रवाद है? वहीं डॉली बिंद्रा ने एक बार फिर से राधे मां के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन इस बार डॉली बिंद्रा ने लगाया है सबसे संगीन इल्जाम राधे मां पर। राधे मां की मुश्किल बढ़ सकती है। अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने रविवार को थाने में आकर राधे मां के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डॉली ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी है कि राधे मां ने एक आईपीएस अफसर के घर पर उसका बलात्कार करवाने की कोशिश की थी। डॉली का आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी शिकायत तो ले ली, पर कोई केस दर्ज नहीं किया। चंडीगढ़ का जो मेरा एफआईआर होना है, जो होना कल चाहिए था, वो नहीं हुआ है। दूसरी ओर चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि बिना जांच किए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। लेकिन साथ ही साथ डॉली बिंद्रा ने केंद्रीय मंत्री विजय सांपला पर भी आरोप लगाया है कि वो राधे मां को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सवाल केंद्रीय मंत्री सांपला से पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। मेरी मर्जी में नहीं देता स्टेटमेंट। चलो ठीक है, मेरी मर्जी में नहीं देता स्टेटमेंट। चलो ठीक है।
बिहार में पाटलिपुत्र का महासंग्राम, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू के एक मंत्री स्टिंग ऑपरेशन में फंसते नजर आए। आखिरकार नीतीश कुमार ने उन्हें बर्खास्त किया। बिहार के शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा एक स्टिंग ऑपरेशन में मुंबई के एक व्यवसायी से 4 लाख रुपए लेते दिखाए गए हैं। आरोप है कि कुशवाहा ने व्यापारी की मदद के लिए एडवांस के तौर पर 4 लाख रुपए भी ले लिए। हालांकि कुशवाहा इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार में बड़े पद के धारक हैं, उनके द्वारा साजिश रच करके इस तरह का काम कराया गया। चुनाव आयोग ने भी स्टिंग के मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। इनका इतिहास इन्हीं कामों में मशहूर है और जिन कामों को न्यायालय ने भी थप्पा मार दिया है, सारी बाजी बिगड़ने लगी। जो लोग आज तक अपने आप को जेपी का चेला कहते रहे, वो आज करप्शन और कुशासन के मेले में पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। कुशवाहा पिपरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार थे, लेकिन अब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। नीतीश ने कुशवाहा का टिकट भी काट दिया है, पद से हटा भी दिया है, लेकिन महागठबंधन को अब जवाब देते नहीं बन रहा। लेकिन ये मसला शांत भी नहीं हुआ था कि अब आरजेडी के 3 और नेता स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए, लेकिन लालू ने इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस स्टिंग में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मुद्रिका सिंह यादव के अलावा आरजेडी के घोसी प्रत्याशी कृष्ण नंदन वर्मा और मखदूमपुर प्रत्याशी सूबेदार सिंह को पैसे लेते दिखाया गया है। यूट्यूब पर वायरल हुए इस स्टिंग में बिहार के महागठबंधन के ये नेता सरकार बनने पर लाभ पहुंचाने के एवज में एडवांस लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। आरोप है कि उम्मीदवार सूबेदार दास ने 2 लाख और उम्मीदवार कृष्ण नंदन के भाई नितेश ने भी 1 लाख रुपए लिए। हुआ पैसा लेते हुए 2 लाख रुपया बीजेपी इसे महागठबंधन की सरकार का सच बता रही है। श्री अवधेश जी ने, माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि 4-5 और मंत्री जो समान विचारधारा के लोग हैं और एक मंत्री से उन्होंने बातचीत भी की है, जो दिखाया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि और 4-5 मंत्री कौन हैं। इस बीच मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने स्टिंग के वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित जिलों के डीएम से भी रिपोर्ट मांगी गई है। पाटलिपुत्र के महासंग्राम में आज पहले चरण का मतदान हुआ है और ऐसे में 10 जिलों में 49 सीटों पर मतदान हुआ है। खास बात यह है कि इस बार लगभग 57% ये मतदान हुआ, जो पिछली बार से तकरीबन 6% ज्यादा है। पहले चरण के मतदान में बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 59.50% महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है, जबकि 54.50% पुरुषों ने मतदान किया। सबसे ज्यादा मतदान खगड़िया में हुआ, यहाँ 61% लोगों ने वोट डाले। सबसे कम नवादा में 53% मतदान हुआ। पहले चरण में हल्की फुल्की हिंसा की भी खबर आई। जमुई में 2 गुटों में झड़प हो गई। समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा में 2 पीठासीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर पक्षपात करने का आरोप है। 2 प्रत्याशियों के सपोर्टर्स के बीच में क्लैश हुआ था महेश्वरी में, और उसी क्लैश के दौरान जो वहां पे अभी ग्रामीणों ने बताया है कि उनके बॉडीगार्ड द्वारा ही हवाई फायरिंग की गई है। किसी को भी हत या आहत होने की कोई सूचना नहीं है और वहां पे भी स्थिति नियंत्रण में है। पोलिंग पीसफुली जारी है। पहले चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। जिन 49 सीटों पर चुनाव हुए उनमें से 33 पर लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन का कब्जा है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर संजय गांधी अस्पताल में एक शख्स ने खुद को ही आग के हवाले कर दिया। 80% हालत में ये एक बार फिर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से इसने ये कदम उठाया। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में रविवार शाम अचानक एक शख्स ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। आग लगते ही मंगोलपुरी का रहने वाला ये शख्स भागने लगा। डर कर मरीज और डॉक्टर भी भागने लगे। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई।
जब तक अस्पताल के स्टाफ और लोगों ने आग बुझाई, तब तक सतवीर 80% तक जल चुका था। जब पब्लिक भाग रही थी इधर कभी इधर, फिर मैं किसी तरह अंदर घुसा, फिर अंदर जब गया तो उसके लगे हुए थे आग लपेट, कैजुअल्टी में भी आग लगा हुआ था उसके शरीर में। फिर मैंने उसके वो सिलेंडर से ऊपर नीचे मारा, आग बुझ गई। सवाल अस्पताल पर भी खड़े होते हैं कि इमरजेंसी गेट पर मौजूद गार्ड ने सतवीर को क्यों नहीं रोका। फिलहाल सतवीर की हालत नाजुक है। मंगोलपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कल विधायकों की ईमानदारी की पाठशाला लगाई थी और आज एक बार फिर अधिकारियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया है। दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुखों को एक साथ बुलाया गया, इनकी बैठक की गई और केजरीवाल ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने विधायकों को सपरिवार बैठक में बुलाया था और विधायकों के साथ साथ उनके परिजनों को भी भ्रष्टाचार के लिए सजग रहने की बात कही थी। मुख्यमंत्री महोदय ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता डेंगू से परेशान है। 10,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 30 लोगों की मौत इससे अब तक हो चुकी है। लेकिन खास बात यह कि इसने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। राजनीतिक हलचल के बीच लगता है कि डेंगू के बढ़ते मामले कहीं दब से गए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि डेंगू अब काबू में है तो आंकड़े आपको चिंता में डाल सकते हैं। सोमवार को नगर निगम ने डेंगू को लेकर आंकड़ा जारी किया। पता चला कि 10 अक्टूबर तक डेंगू के मरीजों की संख्या 10,683 पहुंच गई है और 30 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले 1996 में डेंगू के सबसे ज्यादा 10,252 मामले सामने आए थे, जिसका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 1,245 डेंगू के मामले पिछले 2 दिनों में ही सामने आए। सबसे ज्यादा साउथ दिल्ली प्रभावित है। यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या 2,432 हो चुकी है। सच तो ये है कि ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। ये सब हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी और उनके बेटे से भी पुलिस ने पूछताछ की। शीना की हत्या का सच सामने लाने में जुटी सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी से पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई ने शीना के सौतेले भाई और खास दोस्त राहुल से भी पूछताछ की। राहुल पीटर मुखर्जी का बेटा है। बता दें, इस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसकी पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय से सीबीआई 8 अक्टूबर को पूछताछ कर चुकी है। हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के करीब 1 महीने बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों से 19 अक्टूबर तक जेल में पूछताछ की इजाजत दी थी। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस को अब वर्ली के उस होटल की सीसीटीवी फुटेज की तलाश है जहां 23 अप्रैल 2012 को इंद्राणी और संजीव ने शीना की हत्या की योजना बनाई थी और 24 अप्रैल को हत्या को अंजाम दिया था। इसलिए अब सीबीआई होटल की पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। साथ ही सीबीआई फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले सकती है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए खबरों में खास।